फ़बीइल्लाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों करोड़ों दुरुस्सलाम। आप में से शायद कुछ लोग ये वीडियो शायद इस वजह से छोड़कर चले जाएं कि इस वीडियो में लाइट पूरी नहीं है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर नहीं देखना चाहते तो आप अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स आया जिसने पाकिस्तान के अंदर इनकलाब लाने की कोशिश की। उसने पाकिस्तान के अंदर फसादियत, करप्शन, मारपीट, लोगों का गुंडागर्दी, इन सियासतदानों का जो पावर, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन जब वो हुकूमत में आया तो ये सारे काम वो कर ना सका, क्योंकि उसकी हुकूमत इतनी कमज़ोर थी कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी फैसला नहीं कर सकता था। या तो न्यूट्रल इस काम में दखल अंदाजी कर देते थे। जब भी किसी बड़े आदमी पर हाथ उठाया जाता, जब भी किसी बड़े करप्ट इंसान, चोर, डाकू के ऊपर हाथ उठाया जाता, तो न्यूट्रल्स की तरफ से आवाज़ आ जाती कि ये हमारा करीबी दोस्त है, इसको कुछ ना कहा जाए। लेकिन उस शख्स ने अपनी हर हाल में कोशिश की, लेकिन किसी को ये बात पसंद ना आई। उसको इस मुल्क की हुकूमत से निकाल दिया गया। फिर अचानक कुछ यूँ हुआ कि उसने 4 साल अपनी हुकूमत में इतने अच्छे कारनामे किए। जब वो निकाला गया हुकूमत से तो लोगों को पता चला कि उस मुल्क की मईशत कितनी अच्छी चल रही थी, कितनी परवान चढ़ रही थी। मुल्क में इंसाफ जो है वो कितना बढ़ चुका था। 4 माह के अंदर गुंडों, बदमाशों, डकैतों ने हुकूमत बना ली और इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। आज 4 माह बाद उस मुल्क की फसादियत में आने वाली हुकूमत ने इतना बड़ा जुल्म किया है पाकिस्तान की अवाम के ऊपर कि मैं बयान नहीं कर सकता। इमरान खान का एक वर्कर, जिसका आगे एक नौकर, सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है कि वो इमरान खान के साथ मुलाजमत करता है, और उस मुलाजमत करने वाले के मुलाजम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि इसका मालिक इमरान खान के पास नौकरी करता है। उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। आपको पता है कि डकैत अक्सर रात को आया करते हैं और वो जब अपनी डकैती डालते हैं तो बंदूक दिखाकर पूरे होशो हवास के अंदर पूरी ताकत इस्तेमाल करके डकैती करके लेके जाते हैं। कुछ इस तरह इस मुल्क के अंदर हुकूमत कर रही है। इन्होंने चादर चार दीवारी का पामाल किया। एक छोटे गरीब घराने की मुलाजमा को गिरफ्तार किया गया, उसकी 3 साला बच्ची को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आप जानते हैं ये कब पहले हुआ करता था? ये फिरौन के दौरे हुकूमत में हुआ करता था। फिरौन अपनी हुकूमत के अंदर अपनी तमाम रियाया को जलीलो ख्वार किया करता था, उसके ऊपर टैक्स लगाता था, उनके बच्चों को गंदे नाली सड़कों पर फेंक दिया करता था, कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिया करता था कि कहीं ये नबूवत का दावा न कर दे, क्योंकि उसको शक था, उसको शक नहीं बल्कि यकीन था कि कोई खड़ा होगा जो मेरी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। लेकिन इस हुकूमत ने उस फिरौनियत से भी बढ़कर काम किया है। अपनी रियाया के ऊपर टैक्स लगाया, गरीब को गरीब तर कर दिया, अमीर को और अमीर तर कर दिया। मुल्क के अंदर लोड शेडिंग इतनी बढ़ा दी और उसके बाद अपने बेटे को सोलर एनर्जी के ज़रिए इतना फ़ायदा पहुंचाया गया कि वो अरबोंपति हो गया। क्यों? वो इस मुल्क का मफरूर इश्तिहारी मुजरम होने के बावजूद मुल्क के तमाम सरकारी इदारों का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है। लेकिन इस मुल्क की रियाया जो इस मुल्क के अंदर टैक्स देकर अपना हक अदा करती है, उसको जेलों के अंदर बंद कर दिया जाता है। उसकी 3 साला बच्ची को 10 घंटे तक अपनी माँ से दूर रखा जाता है। उसकी माँ को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया जाता है कि वो किसी के घर में मुलाजमत करती है। उसकी माँ को उस जेल के अंदर बंद किया जाता है जहाँ पे कीड़े मकोड़े, गंदे चूहे, गंदे नाली के कीड़े, गंदा वॉशरूम जहाँ से गंदी बदबू आती है, उसको वहाँ पे रखा जाता है।
उसकी बच्ची बिलखती रहती है, रोती रहती है, माँ माँ करती रहती है कि लेकिन इस मुल्क के फिरौन को इतना एहसास नहीं होता कि उस बच्ची को कम से कम उसकी माँ को दूध पिलाने की इजाजत दे दी जाए। क्या ये फिरौनियत से कम था? क्या उसका यही किरदार था? क्या उसका यही मसला था कि वो इस मुल्क की रियाया है? क्या उसका मसला सिर्फ यही था कि वो इस मुल्क की गरीब आवाम है जो तुम लोगों के चोरियों की वजह से टैक्स, तुम लोगों को टैक्स भी अदा करती है, तुम लोग वो टैक्स उठाकर अपने मुल्क में अपने खजाने भर लेते हो, जबकि वो टैक्स भरने वाली आवाम वो जेलों में धक्के खाती है, पुलिस स्टेशनों के अंदर इंसाफ को ढूंढती रहती है, अदालतों के अंदर कोशिश करती है कि शायद उनको इंसाफ मिल जाए। लेकिन एक बगैरत औरत जो हर प्रोटोकॉल एंजॉय करती है, मुजरमा है, इश्तिहारी है, लेकिन उसको ना तो इदारों के ऊपर उंगली उठाने के लिए पकड़ा जाता है, ना गिरफ्तार किया जाता है, बल्कि उसकी चोरियां माफ करके मुल्क के तमाम इदारे उसको सिक्योरिटी फराहम करने में लगे रहते हैं। ये इस मुल्क का इंसाफ है। फिरौन ने अपने दौरे हुकूमत में सिर्फ इसलिए पूरी दुनिया के बच्चों को मार गिराया था कि कहीं किसी एक का बच्चा उसकी जगह ना ले ले, बादशाहत को खत्म ना कर दे। इन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए आज वही कुछ पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान की बच्चों की माओं के साथ, पाकिस्तान के छोटे छोटे यतीम बच्चों के साथ ये लोग ये सलूक कर रहे हैं कि उनकी माएँ गरीब बेचारी सड़कों पे धक्के खा रही हैं, जेलों में धक्के खा रही हैं, अदालतों के अंदर इंसाफ मांग रही हैं, लेकिन उनको इंसाफ देने वाला कोई नहीं है। हाँ, लेकिन उनको बिला वजह सजाएं देने वाले बहुत बेगैरत लोग इकट्ठे हुए हैं। इनके अपने प्रोटोकॉल, इनके अपने दौरे, गैर मुल्की दौरे। पाकिस्तान का सिपा सलार इस मुल्क से इसलिए दौरा करने जाता है, शायद उसको लगता है कि यह हुकूमत इतनी अच्छी हुकूमत चला रही है, उससे राया इतनी खुश है कि उसको अब बाहर का दौरा कर लेना चाहिए। सिर्फ एक सिपा सलार की तब्दीली के लिए इस मुल्क का पूरा निज़ाम तबाह बर्बाद करके रख दिया है इन बेहिस लोगों ने। मेरे मुंह के अंदर इस वक्त अल्फाज ऐसे गंदे गंदे आ रहे हैं जो मैं निकालना नहीं चाह रहा, क्योंकि शायद मेरी वीडियो को सुनने वाले बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने घर के साथ, फैमिली के साथ सुन रहे होंगे। आप जानते हैं मैं ये वीडियो इस अंधेरे में क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इस मुल्क के रियाया के साथ यही सलूक किया जा रहा है कि उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, अंधेरों में अपनी रोशनियों ढूंढ रहे हैं, और इनके बच्चे पाकिस्तान के कौमी इदारों का खजाने के ऊपर प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ इस कौम को ये बताना चाहता था कि ये कितनी बेगैरत कौम है। ये कौम सिर्फ तभी बनी थी जब कायदे आज़म ने इसको कौम बनाया था, लेकिन उसके बाद ये कौम नहीं है, ये बेहिस बेगैरत लोग हैं इस मुल्क में जितने भी लोग हैं। मैं आप सबको इतना बुरा भला नहीं कहना चाहता, लेकिन जो इस मुल्क के अंदर हैं, जिनकी औकात इससे भी गिरी हुई है, वो लोग खुद ही जानते हैं कि मैं उनको पुकार रहा हूं। क्या मिला? क्या तुम लोग इस तरह करके अपने मुल्क के लोगों को गद्दारी पर नहीं उकसा रहे? क्या वो इस मुल्क के पासबान बनेंगे? क्या वो इस मुल्क के जांबाज बनेंगे? क्या वो अपने बच्चों को इस मुल्क के ऊपर कुर्बानी देने के लिए तैयार करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जिस बच्चे की माँ को इतना जलीलो खवार किया जाता है कि उसको गंदे वॉशरूम, गंदी जेल के अंदर जहाँ पे कीड़े मकोड़े भाग रहे हैं, छिपकलियाँ इधर उधर घूम रही हैं, लेकिन उसका कोई जुर्म भी नहीं होता, क्या उसका बेटा बड़ा होकर इस मुल्क के साथ वफादारी करेगा? शहबाज गिल तक बात ठीक थी, उसको गिरफ्तार किया, ठीक है, उसने मुल्क के इदारों के अंदर तफरीक डालने की कोशिश की, लेकिन क्या ये इम्पोर्टेड हुकूमत, क्या ये बगैरत लोगों की, बदमाशों की हुकूमत ये नहीं कहते रही कि फ़ौज के इदारों के जर्नैल जब हुकूमत बनाने से पहले ये लोग नहीं कहते रहे कि ये हमारे साथ हैं? तब हमारे मुल्क के सिपा सलार कहाँ पर थे?
कहाँ सो रहे थे वो? कोई बताएगा मुझे? क्या वो उस वक़्त नींद में ऊँघ रहे थे? जब इस मुल्क की बादशाह की बेटी उनके ऊपर नाम ले लेकर इदारे पर उंगलियां उठा रही थी, जब इस मुल्क के बादशाह की बेटी उस इदारे को दहशतगर्द करार दे रही थी, तब मेरे मुल्क का सिपा सलार गहरी नींद में सोया हुआ था। सवाल तो हम करेंगे, जिस तरह का जुल्म इस मुल्क की रियाया के साथ किया जा रहा है, सवाल तो हम करेंगे। हम पूछेंगे कि हमारा कसूर क्या था? क्या कसूर यही है कि हम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं? क्या हमारा कसूर यही है कि हम इस मुल्क के लिए आवाज़ उठाते हैं? क्या हमारा कसूर यही है कि हम इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं? क्या हमारा कसूर यही है कि हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं? क्या हमारा यही ज़िंदगी औकात है कि हम अपनी मर्जी का लीडर तक नहीं चुन सकते? इस फस्तायत का जवाब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को देना पड़ेगा। आज तो ये कौम बिल्कुल गहरी नींद में सो रही है, लेकिन रोज़े क़यामत इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि एक बच्ची बिलखती रही अपने माँ के दूध के लिए। उसको ना तो पुलिस वालों को उसके ऊपर रहम आया और ना ही उस मुल्क के बादशाह को उसके ऊपर रहम आया। वो मुल्क का बादशाह सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए पाकिस्तान की रियाया के साथ जुल्म करता रहा, पाकिस्तान की रियाया के ऊपर जबर करता रहा कि तुम लोग इस रियाया को एक ही दफ़ा गोली से मार क्यों नहीं देते? क्यों इस रियाया का बार बार आहिस्ता आहिस्ता खून चूसते हो तुम लोग? हमारा कसूर यही है कि हमने तुम लोगों को अपना लीडर कहना शुरू कर दिया था, अपना रहनुमा कहना शुरू कर दिया था। एक शख्स अपने लोगों को इसलिए कॉल नहीं देता कि इस मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पर है। अगर वो अवाम लेकर निकलेगा तो मुल्क खसारे में चला जाएगा। लेकिन इस मुल्क की आवाम क्यों नहीं निकलती? इस मुल्क के लोग क्यों नहीं निकलते? क्योंकि इनके ज़मीर मर चुके हैं। ये लोग सिर्फ अपने शीशे में देखकर बाल संवारने की हद तक महदूद हो चुके हैं। शायद अपने शीशे के अंदर अपना ज़मीर भी देखें तो इनको महसूस हो कि किसी गरीब की बच्ची के साथ इस वक्त क्या सलूक हो रहा है। वो औरत जेल के अंदर बैठी अपनी तस्वीर तक नहीं खिंचवाना चाह रही थी, अपना मुंह छुपा रही थी पर्दा के लिए। और एक औरत मुल्क का पैसा लूटकर भाग जाती है, मुल्क की आवाम के टैक्स का पैसा लूटकर भाग जाती है। फिर वो आकर कुर्सी के ऊपर बैठकर धौंस के साथ कहती है, इन इदारों के ऊपर उंगलियां उठाती है। लेकिन उससे पूछने वाला इस मुल्क का सिपा सालार गहरी नींद में सो रहा है। क्या ये भी गद्दारी में आता है? क्या मैं लोगों को गद्दारी पे उकसा रहा हूँ? इस मुल्क के साथ और कितना जुल्म करोगे कि तुम लोग पूरी दुनिया जो है वो इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम उनके गुलाम बन के रह चुके हैं। और इस मुल्क के लोग अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहे कि इस मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम चलेगा या मार्शल लॉ लगेगा या इन बगैरतों बादशाहतों की हुकूमत चलेगी। क्या ये हुकूमत पहले 14 मॉडल टाउन के केसेस, क्या ये हुकूमत पहले 14 कत्ल भूल चुकी है? उन गरीबों का क्या कसूर था जिनको अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए कत्ल कर दिया गया था? कोई तो इंसाफ मांगे इनसे, कोई तो खड़ा हो इनके सामने। अगर तुम लोगों में हिम्मत नहीं है ना इनके सामने खड़ा होने की, तो जो शख्स इनके सामने खड़ा है कम से कम उसके पीछे तो खड़े हो जाएं। कम से कम उसके पीछे खड़े हो जाएं। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह हाफिज़।